नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मस्ती यूट्यूब चैनल पर ग्रुप डी झुकेगा नहीं सेकंड डोज में साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर दिल कह रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अदरवाइज लाइक करके छोड़ दीजिए। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता, बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो ऊर्जा जो है परिवर्तित होता है, ये किस में होता है? तापीय ऊर्जा में। किसमें? तापीय ऊर्जा में। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। तो जो है क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है, लेकिन गतिज ऊर्जा आपकी घटने लगती है। शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग आवृत्ति को मापने की इकाई होती है। तो जो ध्वनि तरंग होती है वो किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। हमारे कानों को किस उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक के कानों को मोड़ा जा सकता है? तो ये उपास्थियों के कारण। किसके कारण जो हमारा कान मुड़ता है वो उपास्थियों के कारण मोड़ा जा सकता है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो ये जो निर्मित प्रतिबिंब होती कहाँ होगी? ये हमारा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? ये आपका क्या है? चौथे आवर्त और दूसरे समूह में कैल्शियम पाया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एडिडिटी ठीक हो जाती है? तो किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है क्या लेने से, बेकिंग सोडा घोल लेने से उसकी एसिडिटी क्या होती है? ठीक हो जाती है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य किस समूह के द्वारा अलग होता है? तो जो है हाइड्रोकार्बन जो परिवार किस सदस्य पिछले जो है सदस्य द्वारा अलग होता है? मेथिलीन समूह के द्वारा अलग होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 को पानी में घोलने पर या किस में परिवर्तित हो जाता है? ये जो है जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावास्टर की पूंछ और व्हेल के फाल किस अंग के उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? समरूप अंग होते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में क्या होता है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की क्या प्रवृत्ति जो है क्या कहलाती है? तो ये जो प्रवृत्ति जो कहलाती है क्या होती है? आपका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा, जिसे kWh बोलते हैं। पपीता पौधा किसके द्वारा नहीं बढ़ता है? तो ये जो पपीता पौधा है कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक होता है ये हमारा क्या होता है? उच्च होता है। अब RRB ग्रुप डी 20/9/2018 थर्ड शिफ्ट में आते हैं। यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आपका अधोमुखी होगी। क्या? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Al2O3 एक कैसा ऑक्साइड है? तो ये जो है ऑक्साइड कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है जब उसका स्थान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। तो जब उसका स्थान परिवर्तित नहीं होता तो क्या नियत रहता है? द्रव्यमान आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो आपका विभाज्योतक क्या होता है? ये ऊतक आपका विभाजन में सक्षम होता है। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो वह कितने तत्व ज्ञात थे? ठीक है, जब मेंडलीव ने अपना काम किया तो 83 तत्व ज्ञात थे। एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र क्या होता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक का Al2SO4 का होल थ्राइज क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के नर प्रजनन भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेश्वर। क्या कहते हैं? पुंकेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻12 मीटर। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है? ठीक है, तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है? आपका 180 डिग्री होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसकी न्यूनतम दूरी कितना होती है? 17 मीटर होनी चाहिए। पौधे के किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधे के जो है
अतिरिक्त जल के द्वारा छुटकारा कर पाएंगे? वाष्पोत्सर्जन के कारण। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो विद्युत परिपथ में जो है इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है विद्युत धारा आपकी बनती है। किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था? तो जो है ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दोहरी अपघटन अपक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान किया जाता है? तो ये जो किया जाता है किसका? आयन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो ये जो क्या कहलाते हैं? ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ये तीनों जो है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये अम्लीय ऑक्साइड। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जोड़ी जा सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। क्या? स्नायु। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित होता है? तो ये जो है ब्लॉक टी से संबंधित होता है। एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है सांसल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सांसल्फ्यूरिक अम्ल। ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 होता है। 35, 53 और 85 के परमाणु संख्या वाले किस तत्व के समूह में आते हैं? तो ये जो है इसका संख्या के तत्व के किस समूह में आते हैं? हैलोजन ग्रुप में आते हैं। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? घर्षण बल बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? इसका जो है आकार जो है अभिसारी दर्पण पर निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? अत्यधिक आवर्धित होता है। क्या होता है? अत्यधिक आवर्धित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो गर्भाशय में भ्रूण पोषक प्रदान करने के लिए जो है ये ऊतक होता है, क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। वह अपक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाता है? आपका क्लोरोक्षार अपक्रिया। हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो मुकुलन के द्वारा। ठीक है। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो मुनेरा समूह में नहीं पाया जाता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन को आसान कर देता है। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। आइए 22/9/2018 सेकंड शिफ्ट में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में जो है 32 तत्व पाए जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर आलम को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो याद रखना दोस्तों कि एल्युमिनियम पाया जाता है। कितना? 8.1% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक संपीड़ित स्प्रिंग को में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर उसका जो है प्रतिबिंब की स्थिति होगी आभासी और छोटी होगी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त के नियम पर जो है क्या होते हैं? परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। ठोस के पिघलने के दौरान उसके तापमान में क्या नहीं होता? तो ठोस के पिघलने के दौरान उसके तापमान में परिवर्तित नहीं होता है। अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय होते हैं? सरीसृप में जो है 3 कक्षीय पाए जाते हैं। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितना सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है? तो जो एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका जो है 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लिटमस विलयन जो है लाइकेन से निष्कासित किया जाता है।
किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो धातु जो है आपकी चांदी की सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। गति का कौन सा नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? तो ये आपका द्वितीय नियम यहाँ पे फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं 22/9/2018 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पे आते हैं। एवोगाद्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो जो एवोगाद्रो संख्या जो है किसके द्वारा निरूपित की जाती है? n0 के द्वारा। किसके द्वारा? n0 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र आधातु होती है। तो वो आधातु कौन सी है? आपका हाइड्रोजन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेडियो द्वारा पपीता का पुष्प कैसा होता है? पपीता का पुष्प जो होता है वो क्या होता है? एक लिंगी पुष्प होता है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो दाब जो है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन सा एपिथेलियम उसके आंतरिक परत प्रदान करता है? तो ये जो इसका जो है क्या होता है? एलिपीथियम इसकी आंतरिक परत को प्रदान करता है। कौन सा? आयत फलकी या क्यूबॉइडल होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो ये जो समानुपाती होती है किसके? लागू बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो ये जो अगर कोई वस्तु गतिमान है उस पर कोई बल नहीं लग रहा तो ये घर्षण के कारण रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तत्व की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते वो क्या कहलाता है? आपका समस्थानिक कहलाता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अग्न्याशय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो जो है अग्नेय रस में मौजूद जो है एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है। ऑक्सीजन के अणु में कौन सा बंध होता है? ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा संयोजक बंध होता है। एनोफ्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग क्या हो जाता है? घोल का रंग आपका रंगीन हो जाता है। धावन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये जो गैस निकलती है CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कौन सा आधार कक्षीय ताप पर तरल होता है? तो जो ब्रोमीन होता है ये क्या होता है? एक रूम टेम्परेचर पर ये तरल अवस्था में होता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? सोडियम धातु जो होती है आपका केरोसिन या मिट्टी के तेल बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें डुबो के रखा जाता है। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम जो होता है ये आपका तारों में प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित कौन सा घटना घटित होती है? आपका परावर्तन की घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पपीता का पुष्प कैसा होता है? तो ये एक लिंगी होता है। कैसा होता है? एक लिंगी होता है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ मास्टर ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथ को हम अंतःस्रावी या मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। टेस्टिस में कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो टेस्टिस में आपका जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मुक्त होता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है आपका वेग कहलाता है। 0 सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 सेंटीग्रेड जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो प्राणी वर्गीकरण का जो है पदानुक्रम जो होता है क्या होता है? संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो एक अणु में क्या होते हैं? 5 अणु उपस्थित होते हैं। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जो है 10 अणु उपस्थित होते हैं। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध
को प्रदान करता है? तो स्थिति और समय को, गति का दूसरी नियम स्थिति और समय को प्रदान करता है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायक में से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहता है? नाल कहा जाता है। जब सोडियम कार्बोहाइड्रेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है? तो इस पट्टी का रंग जो होता है क्या, रंग परिवर्तित नहीं होता है। 22/9/2018 थर्ड शिफ्ट पर आते हैं। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरण होने की प्रक्रिया क्या होती है? ऊर्ध्वपातन होता है। या कोई ठोस से वाष्प में रूपांतरण हो गया, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों को अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? मेंडलीव ने। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। क्या होता है? Cn2n-2। अदरक एक किसका उदाहरण? अदरक क्या होता है? राइजोम होता है। ठीक है। 58 नंबर के तत्व जो है किस ब्लॉक का सदस्य होता है? तो 58 नंबर का जो तत्व होता है यह ब्लॉक का सदस्य होता है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुवांश के बीच की संधि क्या कहते हैं? तो सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में जो है लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन अणु कौन सा बंध दर्शाता है? तो क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय संयोजक बंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई जो है न्यूटन होती है। क्या होती है? बल की इकाई न्यूटन होती है। किसी समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह होता है। कौन सा होता है? थैलोफाइटा। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा जो है आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 थर्ड शिफ्ट। क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से पौधों के बीज में 2 बीजपत्री होते हैं? उल्वा, चीड़, देवदार, कलमी होता है। तो जो कलमी आपका राइट आंसर होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? 2 बीजपत्र होते हैं कलमी। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित क्यों किया जाता है? क्योंकि इसलिए किया जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब क्या होता है? जब उसे माध्यम, ध्वनि को जब माध्यम मिलेगी जब ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? कबूतर है, मछली है, मेंढक है, खरगोश है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? तो 7 आवर्त और 18 समूह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होती है? एटोमिसिटी। क्या होता है? एटोमिसिटी। परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ का विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन। किसने किया? जॉन डाल्टन। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परमाणु की त्रिज्या के आधार पर। दाब की एसआई इकाई क्या होता है? दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। कार्य और ऊर्जा युग्म की इकाई क्या होती है? समान। दोनों की क्या होती है? समान। दोनों की इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं? तो गन्ने की फसल जो है मिश्रित है, जीविका है, झूम है, पेड़ी है। तो ये क्या होता है? गन्ने की फसल जो है किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है किसका? पेड़ी का।
चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम जो होता है प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति होती है। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो रियोस्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी होती है? तो सबसे अधिकतम जो तन्य धातु होती है हमारा सोना होता है। क्या होता है? सोना। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो श्वसन के दौरान ऊर्जा जो है ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के जलने से प्राप्त होती है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो एक गतिमान वस्तु में